कहीं पर भी काशी में रुक रहे हो, आपको इस चौराहे पे आ जाना है, जो कि है गुडौलिया चौराहा। इधर से जो है ये नॉर्मल लाइन है और उधर से वीआईपी लाइन है। इसके अलावा अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक नहीं की है तो आप यहाँ पर भी आके बुक कर सकते हैं। लॉकर फैसिलिटीज भी मिल जाएगी कि मंदिर के अंदर आपको व्हील चेयर की फैसिलिटीज मिल जाएगी। और चलो जी, काल भैरव जी के भी दर्शन हो गए हैं। चाट भंडार यहाँ का बहुत ही फेमस है, थोड़ा सा ओवर रेटेड है। इससे पहले एक दीना चाट भंडार की भी शॉप है, वो भी काफी फेमस है, आप वहाँ पे जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बाटी चोखा और राइस और दाल खाना है तो भाई उसके लिए बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, जो कि टेम्पल जो है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे ही है। कल मैं गया भी था। बाकी से एक ये फ्रिज मैग्नेट पसंद आया है, जो कि 30 रुपीज़ का है। तो जी ये है अपना हॉस्टल, जहाँ पे कल मैंने चेक इन किया था, जो कि है जिप्सी डायरी हॉस्टल। और ये जो एरिया है भाई, क्या खूबसूरत लगता है शाम को। बाकी मैं हूँ अभी वाराणसी में, और आज मैं आपको पूरा वाराणसी घुमाने वाला हूँ बहुत ही सस्ते में। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा, पूरा ब्लॉग ज़रूर देख लेना। और मेनली आपको ये बताऊँगा कि भाई घूमना कैसे है। आप नेट पे डालोगे सारी चीज़ें आ तो जाएंगी, लेकिन आप कहाँ पे कौन से पॉइंट पे जाओगे जहाँ से आपकी सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इस ब्लॉग में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको यहाँ पे पहुँचना कैसे है। दूसरा, मैं आपको फ्री दर्शन के बारे में सारी डिटेल दूंगा टाइमिंग के साथ, और क्या क्या प्रोसेस है पूरा बताऊंगा। तीसरा, मैं आपको पेड दर्शन की सारी डिटेल दूंगा, कैसे आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे भी आके बुकिंग हो जाती है, ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हो, उसका भी मैं आपको पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गंगा आरती के बारे में। यहाँ पे काफ़ी सारे घाट्स हैं, और सबसे बेस्ट गंगा आरती कहाँ पे होती है, क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे जाने का, आपको कितनी देर पहले जाना चाहिए, वो भी सारी चीज़ें इस ब्लॉग में ही कवर होंगी। इसके बाद मैं आपको बोटिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कहाँ से आपको बोटिंग करनी चाहिए, कितने में आप कर सकते हो, शेयरिंग वाली भी और प्राइवेट बोट भी। इसमें काफ़ी सारे स्कैम्स भी होते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों से आपको बच के रहना है, ताकि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज आपको ना पे करना पड़े और स्कैम ना हो। उसके अलावा फिर काल भैरव मंदिर आप कैसे जा सकते हो। बेसिकली काशी विश्वनाथ टेम्पल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे काल भैरव जी का मंदिर है, तो वहाँ पर भी आपको दर्शन ज़रूर करने हैं, अदरवाइज़ आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। भैरव जी के दर्शन के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस। वैसे तो मैंने एक ऑलरेडी प्रॉपर व्लॉग बनाया है, जो कि आप इस ब्लॉग के बाद देखोगे। उसमें मैंने सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस यहाँ के कवर किए हैं, लेकिन आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आज जाऊँगा BHU, जहाँ का बिरला टेम्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और दूसरा सारनाथ, तो इसका भी आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा यहाँ के फेमस फूड आउटलेट्स। बाकी आपको वाराणसी घूमना तो आप 3 तरीके से घूम सकते हो। सबसे पहला रैपिडो, ओला, उबर यहाँ पे ईजिली चलती है, उनका आप यूज़ करके घूम सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, रैपिडो यहाँ पे भाई बड़ी मुश्किल से राइड एक्सेप्ट करते हैं, स्पेशली अगर आसपास की राइड होगी। दूर दूर की राइड तो एक्सेप्ट हो जाती है। पिछले 2 दिन में मेरी एक ही बार राइड एक्सेप्ट हुई है। इसके अलावा आप इस तरीके की स्कूटी भी रेंट कर सकते हो, ये 400 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिल जाती है। और इसका जो है वो 24 घंटे का टाइमिंग रहता है, कोई भी किलोमीटर के चार्जेस नहीं है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई बनारस की गलियों में गूगल मैप्स कोई वर्क नहीं करता, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको गलियां गलियां थोड़ा सा भटकना नहीं है गूगल मैप्स के थ्रू, तभी करना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्कूटी लोगे तो भटकोगे ज़रूर, गूगल मैप्स के भरोसे मत करना। हाँ, अगर आपको दूर जाना है, जो मेन लोकेशन है, जैसे सारनाथ हो गया, BHU हो गया, तुलसी मानस मंदिर हो गया, या फिर संकट मोचन मंदिर हो गया, यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे तो थोड़ा सा ये आउटर साइड पे। लेकिन अगर आपको घाट्स वगैरह घूमने, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप स्कूटी रेंट करो, क्योंकि गलियों गलियों में से पता नहीं आप कहाँ ही पहुँचोगे। बाकी तीसरा, आप प्राइवेट टूर बुक कर सकते हो। यहाँ पे टैक्सीज भी प्राइवेट चलती हैं। ये बेसिकली प्राइवेट टूर्स होते हैं, एक दिन में ही आपको पूरा घुमा देंगे, 1-2 दिन का टूर रहता है। और ये मैं तब रिकमेंड करूंगा जैसे आप 3-4 लोग हो, तो भाई ये आपको सस्ता पड़ेगा। बाकी अगर आप मेरी तरीके से सोलो हो, तो फिर भाई बेस्ट है कि ओला, उबर, रैपिडो इस तरीके से घूमो, और बाकी आप वॉक करके भाई बनारस की गलियां घूम सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस। अब बनारस आए और बनारस की गलियों में ना घूमे तो फिर बनारस भाई क्यों ही आए हो, है ना। बाकी चलो जी, अभी मैं फटाफट जाता हूँ, रेडी होता हूँ, और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ मंदिर का, दर्शन कैसे करने हैं, काल भैरव बाबा का भी पूरा प्रोसेस बताता हूँ, फ्री पेड दर्शन, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बाकी मैं आपको बता दूँ कि वाराणसी आप 3 तरीके से आ सकते हो, मैं आपको तीनों ही तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला, आप वाराणसी जंक्शन आ जाओ, जो कि सबसे बेस्ट है। वहाँ से अगर मेन टेम्पल की बात करें, जो कि काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है,
वो अराउंड से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बाकी सेकंड आप एयरपोर्ट से आ सकते हो, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है जो कि है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, अराउंड से यहाँ से 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, थोड़ा आउटर में है। और तीसरा आप बाय कार आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना भाई ट्रैफिक बहुत रहता है, बाहर बाहर की चीज़ें तो आप घूम लोगे, लेकिन जो मेन गलियाँ हैं और घाट्स हैं वहाँ पे कार से जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। 80 घाट पे तो पार्किंग है कार और बाइक दोनों की, बाकी और घाट्स पे थोड़ा सा उसमें पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं है। बाकी आप कहीं पर भी काशी में रुक रहे हो, आपको इस चौराहे पे आ जाना है जो कि है गुदौलिया चौराहा, और यहाँ से जस्ट मंदिर के डिस्टेंस की बात करें तो 0.4 किलोमीटर है, और ये सीधी रोड जो है यही गई है मंदिर की तरफ। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप गुदौलिया चौराहा आना चाहते हो तो अभी के टाइम पे आपको 500 मीटर पहले उतारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोपवे का काम चल रहा है, तो यहाँ पे सारी जो ई रिक्शाज है, टेम्पोज है, उनकी एंट्री बंद है। एक और रास्ता है, वो पीछे से अगर आपको गली से लेके आएंगे तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर चार्ज कर लेंगे, 200-300 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं, तो उनके चक्कर में मत पड़ना। सिंपली यहाँ से 500 मीटर पहले उतर जाओ, वहाँ से पैदल वॉक करके आ जाओ, वो बेस्ट रहेगा। और यहाँ से 1.7 किलोमीटर के आसपास काल भैरव जी का मंदिर है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है ऊपर। यहाँ से चलते हैं आगे मंदिर की तरफ और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, दर्शन का, लॉकर का, फ्री दर्शन कैसे हो सकते हैं, VIP दर्शन का पूरा प्रोसेस। और लो जी लो, फाइनली पहुँच गए टेम्पल पे, और यही है एंट्रेंस। मतलब मैं आपको बता दूं यहाँ से 2 रास्ते हैं, ये इधर से जो है ये नॉर्मल लाइन है और उधर से VIP लाइन है। अगर आपने VIP टिकट ली होगी तो आप उधर से एंट्री करोगे। बाकी एक काम करता हूँ, मैं पहले दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का पूरा प्रोसेस बताता हूँ, टिकट वगैरह का कैसे आपको बुक करनी है, VIP दर्शन वगैरह सबका, क्योंकि भाई भीड़ बहुत है। पहले दर्शन कर लें फिर बात करते हैं। और लो जी लो, दर्शन हो गए हैं, दर्शन बहुत बढ़िया हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जैसे कि मैंने आपको बताया VIP टिकट ले रखी थी। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। फ्री दर्शन डिपेंड करता है क्राउड पे, नॉर्मल डेज में 3 से 5 घंटे लग सकते हैं, और फेस्टिवल में तो भाई और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी मैं आपको बता दूँ कि आप मॉर्निंग में 6 बजे से पहले और इवनिंग में 8 बजे के बाद आते हो तो आपको 10 से 15 मिनट में ही दर्शन हो जाएंगे, बट वो भी डिपेंड करता है जिस दिन भीड़ ज़्यादा हो ना हो। बाकी बात करें पेड दर्शन की, तो श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल में VIP दर्शन को सुगम दर्शन भी कहा जाता है। ये फैसिलिटीज़ उन लोगों के लिए है जो लंबी लाइन से बचकर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं। कि इसकी देखो एक अलग से ये लाइन है, जो मैंने आपको उधर दिखाई वो नॉर्मल लाइन थी उस साइड पे, और ये है भाई देखो सुगम दर्शन की लाइन। इसके अलावा अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक नहीं किए तो आप यहाँ पर भी आके बुक कर सकते हो, सारे रेट्स वगैरह लिखे ही हुए हैं, पॉज करके पढ़ लेना। और यहाँ से टिकट लेके ये बेसिकली चेक करते हैं, और उसके बाद आपकी यहाँ से एंट्री होती है, जो कि एक VIP अलग से लाइन। बाकी मैं आपको बता दूँ, सुगम दर्शन नॉर्मली मॉर्निंग में 4 बजे से 11 बजे तक होते हैं, और दोपहर में 12:30 से अराउंड शाम के 7 बजे तक। इसके अलावा बुकिंग के प्रोसेस की बात करें तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको बुक करनी है तो आप टेम्पल की ऑफिशियल वेबसाइट श्री काशी विश्वनाथ.org पर जाके सुगम दर्शन सेक्शन में अपनी डेट और स्लॉट बुक कर सकते हो। इसके लिए एक वैलिड ID भी लगती है, जो कि आधार या वोटर ID कार्ड आप यहाँ पे दिखा सकते हो। वैसे आज जब मैं मॉर्निंग में दर्शन करने गया था तो मेरे से किसी भी तरह की कोई ID नहीं मांगी, यहाँ टिकट ज़रूर देखी थी। टिकट यहाँ भी चेक होती है, अंदर भी चेक होती है, तो भाई टिकट ज़रूर ले लेना अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हो। बाकी आप अगर VIP दर्शन की बुकिंग ऑफलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आके कर सकते हो। ये मंदिर के पहले ही है, ये जो गली देख रहे हो यहीं पे अंदर आगे मंदिर है, मुश्किल से 20-30 मीटर होगा, उससे पहले ही आपको ये बिल्डिंग दिख जाएगी, और यहीं पे आप अंदर जाके ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हो। बाकी चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो सारे चार्जेस लिखे हैं, तो इसको पॉज करके पढ़ लेना। और इसके साथ ही साथ अंदर सुवीनियर शॉप्स भी है, मतलब अगर आपको माला वगैरह लेना हो तो वो भी आप यहाँ पे अंदर ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको लॉकर फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ पे आप बेसिकली अपना सामान रख सकते हो, जो बैग है, लैपटॉप वगैरह है, वो सारी चीज़ें, और यहाँ पर आप रख के आगे दर्शन करने जा सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे नहीं रखना है, मतलब यहाँ पे अगर लॉकर खाली नहीं है, इसके जस्ट बगल में भी देखो ये निःशुल्क लॉकर वाला है, तो यहाँ पर भी आपको अपना सामान वगैरह रख सकते हो। बाकी अगर आपको इस तरीके से शॉप वगैरह में रखना है तो आपको इनसे ही प्रसाद लेना पड़ेगा, और 300 या 350 रुपीज़ का प्रसाद देते हैं ये। और देखो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने उतार रखे हैं जूते। और इसी तरीके से आपको लाइन से आगे मंदिर तक और उसके भी आगे काफ़ी सारे लॉकर्स और ऐसे शूज स्टोरेज के लिए मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये 300 रुपीज़ तक भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब आपको बेसिकली इनसे ही प्रसाद लेना होगा, उसके बाद ये अलाउ करते हैं आप यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह रखो। बाकी जो ऑफलाइन प्रोसेस है वो मैंने आपको बता ही दिया, आप यहाँ से भी बुक कर सकते हो,
और आगे जो इनका मेन सेंटर है वहाँ से भी बुक कर सकते हो। इसके अलावा आप इस तरीके के ये 20 रुपए में प्रसाद ले सकते हो। बेसिकली अगर आप सोलो हो तो यही ले लेना। 300-350 रुपए क्यों ही खर्च करना जब आपका सस्ते में काम हो रहा है। बाकी चलो अब मैं मंदिर के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस टेम्पल का इतिहास सदियों पुराना है और इसे कई बार रिबिल्ड किया गया है। करंट स्ट्रक्चर को महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में बनवाया था। बाकी मंदिर के अंदर आपको व्हीलचेयर की फैसिलिटीज मिल जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूं, इस टेम्पल के सबसे बड़ी खासियत इसके 4 दरवाजे हैं जो कि 4 अलग अलग दिशाओं में खुलते हैं। पहला है पश्चिम द्वार यानी साउथ गेट। ये दरवाजा मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है पश्चिम द्वार यानी वेस्ट गेट। इस द्वार से प्रवेश करना शांति और धैर्य दर्शाता है। तीसरा है उत्तर यानी नॉर्थ द्वार। ये द्वार कल्याण और उन्नति का रास्ता दिखाता है। और लास्ट है भाई पूर्व द्वार यानी ईस्ट द्वार। यहाँ पे सूर्य की पहली किरण आती है जो ज्ञान और नई शुरुआत का संकेत। बाकी मैं आपको बता दूं, टेम्पल का मेन शिखर लगभग 800 किलो शुद्ध सोने से मढ़ा हुआ है, जिसे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने डोनेट किया था। बाकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ साथ यहाँ की सप्ता ऋषि आरती और गंगा आरती का एक अलग ही सुकून है जो पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता है। हाल ही में बसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस टेम्पल को डायरेक्टली गंगा घाट से जोड़ता है, जिससे डिवोटीज के लिए दर्शन का रास्ता काफी आसान और एस्थेटिक हो गया है। बाकी चलो जी, मैं दर्शन करके वापस आ गया हूँ और दर्शन काफी अच्छे हुए। बाकी अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ काल भैरव जी के मंदिर, जो कि सीधा यही रास्ता गया है आगे काल भैरव जी के मंदिर की तरफ। बाकी यहाँ से डिस्टेंस की बात करें तो वो अराउंड 1 किलोमीटर है। आप पैदल चल के भी जा सकते हो और यहाँ पे ई रिक्शा चलते हैं जो कि 20 रुपए लेते हैं, उनसे भी जा सकते हो। बट ध्यान रखना भाई, भीड़ बहुत रहती है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा पैदल ही निकल लो। बाकी मैं आपको बता दूं कि काल भैरव जी को काशी का कोतवाल भी बोला जाता है। जैसे आप वैष्णो देवी में दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन करते हो तब आपकी यात्रा सफल मानी जाती है, इसी तरीके का कुछ यहाँ भी प्रोसेस है। मतलब आपको यहाँ पे दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के भी दर्शन करने होते हैं, तभी आपकी पूरी यात्रा सफल मानी जाएगी। तो ये दोनों ही दर्शन अच्छे से कर लेना। बाकी एक टिप है कि अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो तो मॉर्निंग में जल्दी आके दर्शन कर लेना, उस टाइम पे भीड़ काफ़ी कम रहती है। और चलो जी, काल भैरव जी के भी दर्शन हो गए हैं। एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा, देखो काल भैरव जी के जो लाइन होती है बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि अगर आपको बीच में कहीं जगह मिलती है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी से। ये मुझे वहाँ पे टिप बताई थी जो जहाँ पे मैंने शूज़ रखे थे उन्होंने, क्योंकि ऐसे तो अगर आप बिल्कुल पीछे जाके लगोगे तो बहुत ही लंबी लाइन रहती है। तो अगर आप 1-2 लोगों को तो रिक्वेस्ट कर सकते हो, लोग लगने रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दशमेध घाट जाने के लिए आपको सबसे पहले यहीं पे आ जाना है, जो कि है गुजलिया चौराहा। और यहाँ देखो बोर्ड लगा हुआ है, जस्ट 500 मीटर पे ये दशमेध घाट। और ये है भाई टेम्पल वाली गली। टेम्पल वाली गली के जस्ट बगल में ही ये घाट का रास्ता है। बाकी भीड़ देखना भाई, क्या नेक्स्ट लेवल की भीड़ हो रखी है। अभी तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा और शाम को आओ, यहाँ पे तो भाई पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। बाकी मैं आपको बता दूँ, ये जो बोट्स वाले हैं भाई आपको यहीं भीड़ में ही अप्रोच करना चालू कर देंगे। मतलब यहाँ पे इनके एजेंट्स रहते हैं, इनके चक्करों में मत पड़ना। बेस्ट ये है घाट पे जाओ, वहाँ पे भाई अपने हिसाब से प्राइस देखो और फिर अपना बाइंग डिसीजन बनाओ, कौन सी आपको बोट लेनी है, प्राइवेट लेनी है या फिर शेयरिंग वाली लेनी है। बाकी अभी आगे चल के मैं आपको प्रोसेस बता ही दूँगा। और लो जी लो, फाइनली पहुंच गए दशमेध घाट। और 6 बजने में 10 मिनट बाकी है और आरती का जो टाइम है वो 6:30 का है। और भीड़ देखो भाई, क्या नेक्स्ट लेवल की हो रखी है। फिलहाल हनुमान चालीसा हो रही है, तो अभी मैं कैमरे को रखता हूँ। बाकी भाई सही टाइम पे पहुंच गए, लोकेशन भी सही मिल गई है, जैसे सामने ही आरती होगी। बाकी आपको अगर बोट से देखना हो तो देखो वो सारी बोट्स है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बोट से देखने का चार्ज अराउंड से 100 रुपीज़ है, जो कि आप बोट के सामने से बोट पे बैठ के और आरती देखोगे। बट मेरा ये मानना है कि भाई आरती हमेशा पीछे से देखनी चाहिए, सामने से नहीं।
बाकी आपकी जैसी इच्छा, अगर आपको सामने से देखना हो सामने से देख लो, अगर आप पीछे बैठना चाहते हो तो देख सकते हो, काफ़ी सारी भीड़ है। और 6 बजे आने के बाद भी ठीक ठाक लोकेशन अपने को मिल गई है। बाकी अब चलो जी, जैसे आरती कंटिन्यू होगी तभी मैं आपको दिखाता हूँ, और बोटिंग वगैरह का भी मैं आपको आरती के बाद पूरा प्रोसेस बता दूंगा। फिलहाल वेट कर लेते हैं। तो चारों तरफ भाई सब लोग बैठ गए, मस्त है ना, काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। बाकी चलो जी, आरती ख़त्म हो गई है। टोटल 45 मिनट्स के आसपास की आरती थी, और भाई काफ़ी एक अलग ही अनुभव रहा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आओ ज़रूर भाई, यहाँ पे जब आप आओगे एक्चुअल वीडियो में देखना और यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना बहुत अंतर है। बाकी मैंने आपको बोटिंग का नहीं बताया, वो भी आपको बता देता हूँ। तो शेयरिंग बोट जो है वो 100 रुपीज़ लेगी आपको, और पूरे 84 घाट्स घुमाएगी। बाकी अगर से आपको प्राइवेट बोट कर दिए हैं तो भाई उसका 3000 रुपीज़ चार्जेस है। और 2 टाइम आप बेस्ट रहते हैं बोटिंग करने के लिए, या तो आप मॉर्निंग में आ जाओ 6 से 7 बजे के आसपास जब सनराइज़ होता है, या फिर आप इवनिंग में सनसेट के आसपास आ जाओ, या फिर आप आरती के बाद भी बोटिंग कर सकते हो अगर आपको बेसिकली फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं क्लिक करनी, क्योंकि गोदाम में रात में जो है वो उतनी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं आएगी। तो अगर फ़ोटोज़ के लिए अगर आपको बोटिंग करनी है, वीडियोज़ क्लिक करनी है, तो बेस्ट है भाई मॉर्निंग के टाइम पे जाओ। 80 घाट से भी ले सकते हो आप, दशमेध घाट से भी ले सकते हो। बाकी मैंने आपको प्राइजेस बता ही दिए। बोटिंग का मैं कल मॉर्निंग में जाऊंगा तो मैं वो क्लिप डाल दूंगा, तो आप देख लेना। बाकी ये सामने था जैसलमेर घाट का रास्ता, और जस्ट अब मैं आ गया हूँ इस मार्केट में, जो कि है गुजौलिया मार्केट। कल ये मैंने पूरी मार्केट एक्सप्लोर की थी। इस मार्केट का व्लॉग इसके बाद ही आएगा, तो वो ज़रूर देखना। उसमें मैंने पूरी मार्केट एक्सप्लोर की है, यहाँ की गलियाँ एक्सप्लोर की है, तो उसकी भी एक अलग ही वाइब है भाई। बाकी आपको इस चीज़ से तो भाई सतर्क रहना है स्पेशली। और घाट पे भी प्रॉपर अनाउंसमेंट होती रहती है आरती के वक्त, आरती के मतलब पहले और बाद में, कि भाई अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखें। तो ये चीज़ थोड़ा सीरियस लेना है, यहाँ पे चोरी वगैरह बहुत होती है। इसके अलावा यहाँ जगह जगह बोर्ड्स भी लगे हैं, तो आप कहीं भी ऐसे भटकोगे नहीं। वैसे तो गूगल मैप पे आपको सारी डिटेल मिल ही जाएगी, बट रास्ते पे इस तरह के साइन बोर्ड्स भी लगे हैं, तो ये आप पढ़ते हुए जा सकते हो। बाकी से मैं आपको कुछ फेमस फूड आउटलेट्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला है भाई राम भंडार, आप जा सकते हो। वहाँ की कचौड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। आज मैं गया भी था। इसके अलावा अगर आप चाट के शौकीन हो तो काशी चाट भंडार यहाँ का बहुत ही फेमस है, थोड़ा सा ओवर रेटेड है। इससे पहले एक दीना चाट भंडार की भी शॉप है, वो भी काफ़ी फेमस है, आप वहाँ पे जा सकते हो। काशी चाट भंडार में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, तो बेस्ट है दीना चाट भंडार चले जाओ, उसका भी चाट काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अगर आपको बाटी चोखा और राइस और दाल खाना है तो भाई उसके लिए बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, जो कि टेम्पल जो है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे ही है। कल मैं गया भी था, तो उसका भी मैं क्लिप डाल दूंगा, देख लेना। बिल्कुल रीजनेबल है, 222 रुपये की थाली है, उसमें आपको सब कुछ मिलता है, तो उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। बाकी से अगर आप लस्सी के शौकीन हो तो ब्लू लस्सी शॉप एक बहुत ही छोटी और पुरानी दुकान है। ये शॉप अपनी वैरायटी और क्रीमी लस्सी के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो ये कुछ खाने की शॉप्स थी जो कि मैंने आपको बता दी। बाकी तो पूरा बनारस ही भाई खाने के लिए फेमस है। यहाँ की गलियों में आप घूमोगे तो आप कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। और हाँ, अगर आप मैगी
या फिर कॉफ़ी ट्राई करना चाहते हो तो भाई BHU के जस्ट अपोजिट साइड पे काफ़ी फेमस शॉप है, वहाँ भी काफ़ी क्राउड रहता है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भाई साड़ियों की तो भरमारी है, लेकिन ये ध्यान रखना अच्छी खासी बार्गेनिंग भी हो जाती है, तो अपने हिसाब से आओ, देख लो और तभी लेना। और देखो यहाँ पे एक लखनऊ चिकन घर भी है भाई, ये तो अपना लखनऊ होम टाउन ही है, तो अगर लेना होगा वहीं से ही ले लेंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला भाई, गाड़ी से बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि आप क्राउड की देख ही सकते हो क्या हालत है, बहुत ही बुरा यहाँ पे जाम में फंसोगे। पॉइंट नंबर 2, अगर स्टे करने की बात करें तो भाई 2 ही मेन लोकेशन है यहाँ पे, एक है अस्सी घाट और दूसरा है दशमेध घाट। दोनों ही में आपको हॉस्टल और होटल दोनों ही मिल जाएंगे बजट में। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो booking.com पे, या फिर आप यहाँ पे ऑफलाइन भी आके ले सकते हो। कि अगर आपको अस्सी घाट के पास हॉस्टल चाहिए तो लिफ्ट फ्री हॉस्टल है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है, बट मेन घाट के बिल्कुल पास है, तो आप वो बुक कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वाला हॉस्टल बुक करना है तो 649 रुपीज़ में ये मुझे 2 डेज़ के लिए पड़ा था, जो कि जिप्सी डायरीज हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। और ये दशमेध घाट से अराउंड 1.7 किलोमीटर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल से अराउंड 1.4 किलोमीटर के आसपास है, तो इससे भी सारे टूरिस्ट लोकेशन बहुत ही पास हैं, तो ये भी आप बुक कर सकते हो। ये थोड़ा बजट में भी है और लोकेशन भी अच्छी है। तीसरा भाई, अगर आपको किसी की साधु की या कोई और ऐसे शॉप की फ़ोटो लेनी हो तो भाई आप प्रॉपर परमिशन ले लेना, क्योंकि कई बार यहाँ पे लोग बुरा मान जाते हैं, तो और ऐसे हर किसी के सामने कैमरा खोल देना ठीक भी नहीं रहता। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपनी चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखो भाई। आरती के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अनाउंसमेंट होती है, मैंने आपको बता दिया। अपनी बिलोंगिंग का ध्यान रखना, स्पेशली मोबाइल फ़ोन। जब आप खड़े होते हो आरती के लिए, क्लैप करते हो, तो मोबाइल को भाई आपको अपनी पॉकेट में नहीं रखना है, बैग में नहीं रखना है, हाथ में ही पकड़ के रखो। और ये वहाँ पर भी ऐसे अनाउंस करते रहते हैं, वही बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और ऐसे में आपका मोबाइल, पर्स वगैरह चोरी हो सकता है, तो इसका चीज़ आपको ध्यान में रखो। और सिर्फ घाट पे ही नहीं, इस तरीके से अगर आप मार्केट पे भी आते हो तो भाई प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपका सामान चोरी हो सकता है। बाकी से एक ये फ्रिज मैग्नेट पसंद आया है, जो कि 30 रुपीज़ का है, तो भाई ले लेते हैं, बढ़िया लग रहा है। बट एक चीज़ है, ये मेटल का नहीं है, लकड़ी का है, और देखो अभी से ही इसमें प्रॉब्लम्स आने लगे। बाकी मेटल का ये काशी विश्वनाथ जी का मिल रहा है, लेकिन ठीक है यार, मेरे ख्याल से चल जाएगा। बाकी चलो जी, अब मैं आपको घाट्स के बारे में भी कुछ डिटेल बता देता हूँ। वाराणसी में टोटल 84 घाट्स हैं, और ये घाट्स गंगा नदी के किनारे टोटल 7 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, और हर घाट की अपनी एक कहानी और सिग्निफिकेंस है। बाकी अगर से आपको टोटल 84 घाट्स घूमने हैं तो बेस्ट है शेयरिंग वाली बोट कर लो, वो आपको 100 रुपये में पूरा घुमा देगी। 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। बट कुछ मेन घाट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। मेन घाट्स में जो सबसे पहला घाट है वो है अस्सी घाट, और यही सबसे पहला घाट भी है। सुबह की शांति और सनराइज बोट के लिए ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड घाट है, और यहाँ पे सनराइज के वक्त क्लासिकल म्यूजिक और योगा सेशंस भी होते हैं, उनको भी आप अटेंड कर सकते हो। बाकी दूसरे घाट की बात करें तो वो है दशमेध घाट, जो कि वाराणसी का सबसे पुराना घाट है, और ये जस्ट काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। मानता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने यहाँ 10 घोड़ों का अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम दशमेध पड़ा। बाकी जो सबसे मेन आरती होती है पूरे वाराणसी की, वो यहीं पे होती है, दशमेध घाट। बाकी तीसरे घाट की बात करें तो वो है मणिकर्णिका घाट, इसे महाशमशना भी कहते हैं। ये वाराणसी का मेन दाह संस्कार घाट है। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से यहाँ अंतिम संस्कार होने से मोक्ष प्राप्त होता है। और भाई मैं बोलूँगा, अगर आप मणिकर्णिका जाते हो तो वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बनाना, मतलब ऐसे ठीक नहीं लगता है यार। बाकी आपकी मर्जी, वैसे मना तो कोई नहीं करता, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद जो काशी का सबसे लास्ट और सबसे नया घाट है, ये है नमो घाट। ये वाराणसी का सबसे नया और ट्रेंडी स्पॉट है। यहाँ के बड़े बड़े नमस्ते स्पेक्टिकल शॉट्स के लिए बहुत मशहूर है। और हाँ, अगर आपको फोटोज के लिए जाना है तो भाई आप बुमडी परकोटा घाट जा सकते हो। वहाँ पे फोटोज के लिए काफी सारी वॉल पेंटिंग्स है, तो आपकी फोटोज वहाँ पे काफी एस्थेटिक और अच्छी आएंगी। बाकी चलो, अब मैं आपको कुछ फोटोशूट लोकेशंस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हो तो भाई वहाँ पे फोटोशूट जरूर करना। सबसे पहला है पंचगंगा घाट। यहाँ पे बिंदु महादेव के टेम्पल के फ्रंट पे भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे पेंटिंग्स बने, तो यहाँ पे आप फोटोज क्लिक करवा सकते हो। दूसरा है कबीर चौराहा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, एक छोटी सी गली है, वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स काफ़ी सारी बनी है, तो वहाँ पर भी आप जाके फोटोज क्लिक करवा सकते हो या फिर खुद से कर सकते हो। तीसरा है गणेश घाट, जहाँ पे बॉलीवुड की मूवी जो ब्रह्मास्त्र है उसके केसरिया वाले गाने की भी शूट हुआ था, तो वहाँ पर ही वो स्टेयर्स हैं फेमस, तो वहाँ पर भी आप जाके फोटोशूट वगैरह कर सकते हो। और लास्ट लोकेशन की बात करें तो वो है दुर्गा घाट, जो कि आलमगीर मस्जिद के अपोजिट साइड पे ही एस्थेटिक जो आपने डोरवे वाला एक व्यू देखा होगा वो वहीं पर है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो।